मैंने फर्स्ट टाइम फ्लाइट भी पकड़ी थी तो मैं सोलो ट्रैवल किया था और दूसरी आँख के लिए ऑलरेडी बोला गया था कि वो कभी भी जा सकती है। तो मैंने देखा कि आप टाइपिंग वगैरह भी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 99% चीज़ें हम किसी भी और इंसान के जैसे कर पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी अभी आपने देखा सुना, ये एक हकीकत है। ये कहानी है वैशाली वोरा की, जो इस वक्त हमारे साथ अडानी परिवार का हिस्सा है। दोस्तों, वैशाली हम सभी के लिए हिम्मत, जज्बे और हौसले का जीता जागता सबूत है, क्योंकि वैशाली आम लोगों की तरह देख नहीं सकती, लेकिन इसके बावजूद भी वैशाली हर काम करने में माहिर है। तो आइए, देर किस बात की, आपको सीधे मिलवाते हैं वैशाली जी से। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि स्टार्टिंग से आपने ज़िंदगी जो है एक अलग पर्सपेक्टिव से देखी है। लाइक तब कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में विज़न था, आप देख सकते थे। लेकिन अचानक से जब आपका विज़न गया, तो उसके बाद की लाइफ़ कैसी है अब और कितना इम्पैक्ट पड़ा है? देखिए, एक आपका एक बहुत बड़ा सेंस है जो चला जाता है तो डेफ़िनेटली फ़र्क तो बहुत पड़ता है उससे। पर मेरी लाइफ में ऐसा था कि मुझे विजन था एक आँख में ही पहले से और दूसरी आँख के लिए ऑलरेडी बोला गया था कि वो कभी भी जा सकती है। तो मुझे कहीं न कहीं वो पता था कि ये हो सकता है कभी। तो मेरा उस तरीके से थोड़ा प्रिपरेशन था। हुँ। तो इसलिए मेरे दोनों फ़ेज़ में मैं अच्छे से डील कर पा रही हूँ। मैम, मैंने देखा है, सुना भी है और कहीं न कहीं ऑब्ज़र्व किया है, क्योंकि आज भी जैसे अब जब आप आए, ऑफ़िस आए और जब मेरी मुलाकात हुई हम दोनों की, तो मैंने देखा कि आप टाइपिंग वग़ैरह भी कर रहे हैं, अच्छे से ईमेल, लाइक ये सारी चीज़ें कैसे कर पाते हैं? इवन गूगल मैप्स के थ्रू आप ऑफ़िस आना-जाना, तो ये सब चीज़ें कैसे हो पाती हैं? देखिए, लोगों को ये नहीं पता कि एक सेंस जब चली जाती है, तब हमारी बाकी सारी सेंसेस जो है, हम उसका यूज़ एक्चुअली नहीं करते होते, वो ज़्यादा ओवर पावर कर देती। तो जैसे कि आपके कंपेयर में मुझे दूर तक का सुनाई देता है। वैसे ही टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी हो गई है कि जैसे अभी कंप्यूटर्स में स्क्रीन रीडर है मेरे फ़ोन में स्क्रीन रीडर है, तो वो टेक्नोलॉजी उस तरीके से बनी है जिससे हम उसको यूज़ कर पाते हैं। और हम काफ़ी सारी चीज़ें मुझे लगता है कि 99% चीज़ें हम किसी भी और इंसान के जैसे कर पाते हैं। तो मैम, आप लाइक एनजीओ में से भी जुड़े हुए हो, वहाँ पर भी आप जाते हो, बच्चों को शिक्षा देते हो, वहाँ पर भी चीज़ें सिखाते हो, नए-नए स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करते हो, लेकिन डिसेबल लोग हैं, तो उनके लिए कब से आप काम कर रहे हो? तो जब से मेरा विजुअल इम्पेयरमेंट हुआ, जब मैं घर पे भी थी और मेरा थोड़ा एक एचआर रिलेटेड और रिसर्च रिलेटेड मेरा काम हुआ था, डिसेबिलिटी सेक्टर में, तब से मुझे लग रहा है कि डिसेबल लोगों का बहुत पोटेंशियल है जो यूज़ नहीं हो रहा है कॉर्पोरेट में, प्राइवेट सेक्टर में। तो मैं पहले से ही काफ़ी डिसेबल लोगों को गाइड करती रहती हूँ कि उनको कैसे, कहाँ पे जॉब के लिए या कोई स्किल्स डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, मैं थोड़ा बहुत उनको गाइड भी करती थी। तो मैं 2-3 महीने से अभी एक एनजीओ के साथ जुड़ी हुई, जहाँ पे मैं उनके स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रही हूँ। मैम, आप अडानी परिवार का भी हिस्सा हैं, अडानी में भी काम कर रहे हैं, लगभग आपको शायद 1 साल से ज़्यादा वक़्त हो चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको काम करके कैसा फ़ील होता है? और लास्ट में इस वीडियो के एंड में मैं आपसे चाहूँगा कि आप एक मैसेज भी देकर जाएँ उन लोगों को, जो लोग आपको देख रहे हैं। मेरे लिए ना अडानी का जो टैगलाइन है जिसमें करेज वर्ड आता है, वो बहुत सही मुझे लगता है, बिकॉज़ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सही में, जिनमें इतना करेज है कि जो मेरे जैसे पर्सन को पहले तो यहाँ पे लेके आए। कुछ लोग और हैं जो मेरे जैसे लोगों को यहाँ पे आके सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। जो आपने सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि मैं क्या मैसेज देना चाहूँगी, तो मेरा एक मैसेज ये है कि आज मेरे में इतना करेज है कि मैं खुद के लिए बोल पाती हूँ, कि मैं खुद के लिए खड़ी हो पाती हूँ, बट काफ़ी लोगों में अभी ऐसा नहीं होता है। तो वो लोग समझे कि ये लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रहेगा कि और लोगों को मौका मिल पाए कॉर्पोरेट लाइफ में आने का, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने का और अपने बलबूते पे कुछ करने का। तो दोस्तों, ये कहानी बताती है कि जीवन में कठिनाइयाँ कितनी भी हों, लेकिन उनका डटकर सामना करना ही हमारे असली कैरेक्टर को दर्शाता है। और कुछ ऐसा ही करके दिखाया है वैशाली जी ने, जो ना केवल अपनी ज़िंदगी जी रही हैं, बल्कि दूसरों की भी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हैं। अब तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। बाकी फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।